इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं रोजगार डेवलपर्स। नमस्कार, आप देख रहे हैं पल्स 24 न्यूज में आपके साथ दिव्या पैन्यूली। वक्त हो चला है नेशनल बुलेटिन का, लेकिन उससे पहले सुना लेंगे हेडलाइंस पर। जम्मू तवी श्रीनगर वंदे भारत एक्सप्रेसवे को हरी झंडी। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव व केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने दिखाई हरी झंडी। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला भी रहे मौजूद। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की एग्जिट पोल पर बोले बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अजय आलोक। पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार बनाने का किया दावा, कहा असम में तीसरी बार वापसी कर रही बीजेपी। दिल्ली में एक विशेष ट्रेन सोमनाथ स्वाभिमान पर्व यात्रा को हरी झंडी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना, कहा ये यात्रा सोमनाथ मंदिर के 1000 साल पूरे होने का है प्रतीक। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने साधा विपक्ष पर निशाना। कांग्रेस के समय में कभी नहीं मिलते थे एलपीजी सिलेंडर। विपक्ष पर लगाया महिला विरोधी आचरण का आरोप। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने किया पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन तो आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। साठ वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन। आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। जम्मू में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव, केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह और जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने विस्तारित जम्मू तवी श्रीनगर वंदे भारत एक्सप्रेसवे को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि जम्मू से श्रीनगर के लिए 20 कोच वाली वंदे भारत सेवा शुरू हुई है। दरअसल 1 साल पहले पीएम मोदी ने कटरा से शुरू होने वाली 8 कोच वाली ट्रेन के साथ जम्मू श्रीनगर लिंक रेलवे लाइन का उद्घाटन किया था। क्योंकि 8 कोच वाली ट्रेनों पूरी क्षमता से चल रही है और मांग बहुत अधिक है, इसलिए 20 कोच की एक विशेष डिजाइन बनाई गई है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने भी वंदे भारत सेवाओं, रेलवे सेवाओं और प्रधानमंत्री के विजन की खुलकर प्रशंसा की। साथियों, आज 20 कोच की वंदे भारत सर्विस जम्मू से श्रीनगर से चालू हुई। 1 साल पहले माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जम्मू श्रीनगर लिंक को, रेलवे लाइन को इनॉग्रेट किया था। तब कटरा से 8 कोच की गाड़ी चालू हुई थी और जम्मू में प्लेटफॉर्म्स बन रहे थे, प्लेटफॉर्म्स बन गए और जो गाड़ी चालू की थी 8 कोच की, फुल कैपेसिटी पे जा रही है, 100% कैपेसिटी पे जा रही है और डिमांड बहुत ज़्यादा है। तो फिर स्पेशल डिज़ाइन किया गया 20 कोच का। नॉर्मली 8 कोच जब फुल होती है तो 16 कोच करते हैं, 16 कोच जब फुल होती है तो उसको 20 कोच करते हैं। यहाँ पर इतनी डिमांड है कि सीधा ही 20 कोच कर लिया गया है। अब तक वंदे भारत जो 8 कोच की चल रही थी उसमें 5.5 लाख पैसेंजर्स ट्रैवल कर चुके हैं। बहुत ही लोगों में उसका एक अच्छा उत्साह है। आज माननीय मुख्यमंत्री जी भी खुले मन से उन्होंने वंदे भारत सर्विसेज और रेलवे की सर्विसेज का और माननीय प्रधानमंत्री जी के विजन को जिस तरह से सराहा, बहुत अच्छा लगा कि जम्मू की और कश्मीर की जनता ने इस पूरे काम को अच्छे से हृदय से एक्सेप्ट किया है। जम्मू से जो गाड़ी रवाना होती है उसमें डोगरी फूड देते हैं और जिससे कि एक यहाँ के खान पान से भी लोग फैमिलियर हो सके। और जो कश्मीर से रवाना होती है गाड़ी उसमें कश्मीरी फूड रहता है। इस रेलवे लाइन के बनने से बहुत बड़ा चेंज आया है कार्गो में। अब कार, ऑटोमोबाइल, 2 व्हीलर्स, सीमेंट, स्टील, इन सब का ट्रांसपोर्टेशन आसान हो गया है। सॉल्ट, हर चीज का ट्रांसपोर्टेशन आसान हो गया है। और जो बड़ी बात है, श्रीनगर से करीब 2 करोड़ किलो सेब अभी तक ट्रांसपोर्ट हुए हैं ट्रेन से। 2 करोड़ kilograms of apples have been transported from Srinagar Valley to rest of the country.
वैसे ही चेरी हो, मेवे हो, कई तरह के ट्रांसपोर्टेशन के इससे बेनिफिट मिला है। अब आगे बहुत बड़ा फोकस है जम्मू से श्रीनगर के रेलवे लाइन की कैपेसिटी को बढ़ाने का। इस कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए कई प्रोजेक्ट्स हाथ में लिए जा रहे हैं। ऑटोमेटिक सिग्नलिंग जो कि कैपेसिटी को बढ़ाता है, यानी एक ही सेक्शन में एक से ज़्यादा ट्रेन को हम चला सकते हैं, वैसा ऑटोमेटिक सिग्नलिंग का सिस्टम होता है। कई जगह क्रॉसिंग स्टेशंस बनाना, कई तरह के नए इनोवेशंस और प्रोजेक्ट्स हाथ में लिए जा रहे हैं। साथ ही साथ बड़ा फोकस है रेलवे लाइन को बारामूला से आगे उरी की तरफ एक्सटेंड करना, और बारामूला से उरी कनेक्टिविटी होने से बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा उरी तक रहने वाले सभी निवासियों को, और बहुत ध्यान से दिया जाएगा काम को कि कहीं पे कोई सेब के बागान डिस्टर्ब नहीं होने चाहिए, और जो सदियों से जो प्राकृतिक सौंदर्य है वो सब बिल्कुल कहीं से भी डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। उस चीजों को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा प्रोजेक्ट। दूसरा, पूंछ और राजौरी को कनेक्ट करने का प्रोजेक्ट भी हाथ में लिया जा रहा है। इसमें डीपीआर बन रही है, अभी बहुत डिटेल्ड काम है, क्योंकि जैसा आप जानते हैं पहाड़ी क्षेत्र में और विशेषकर यंग माउंटेन्स हिमालयाज में बहुत ही केयरफुली हर चीज को करना चाहिए। और दिल्ली से अम्बाला 4 लाइन ऑलरेडी अप्रूव कर ली है माननीय प्रधानमंत्री जी ने, तो दिल्ली से अम्बाला 4 लाइन हो जाने से बहुत कैपेसिटी बढ़ जाएगी। और जलंधर से जम्मू ऑलरेडी डबलिंग हो चुकी है, कंप्लीट हो चुकी है। जम्मू स्टेशन दिल्ली में पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के एग्जिट पोल पर बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अजय आलोक ने कहा कि मुझे एग्जिट पोल पर ज्यादा भरोसा नहीं है, हालांकि मैं उनके पीछे के प्रयास का सम्मान करता हूं। वे रुझान का संकेत देते हैं, उन रुझानों से पता चलता है कि बीजेपी बंगाल में सरकार बना रही है, असम में तीसरी बार वापसी कर रही है, पुडुचेरी में जीत हासिल कर रही है, केरल में जीत हासिल कर रही है, और यहां तक कि कुछ सर्वेक्षण तमिलनाडु में एनडीए सरकार का सुझाव दे रहे हैं। हम इन आंकड़ों से ना तो अति उत्साहित है और ना ही हतोत्साहित है। साथ ही कहा कि 4 मई को बंगाल में सूर्योदय होगा। क्यों ऐसा? कोई सस्पेंस नहीं है, कोई सस्पेंस नहीं है। देखिए, एग्जिट पोल पे मैं व्यक्तिगत तौर पे भरोसा नहीं करता हूं, लेकिन एग्जिट पोल जिसने भी किया है उसने मेहनत की है, तो उनकी मेहनत को साधुवाद। एग्जिट पोल एक संकेत दिखाता है कि रुझान किधर है, तो रुझानों में तो बंगाल में हमारी सरकार बन रही है। रुझानों में ये आप मामूली समझते हैं कि असम में तीसरी बार हम सरकार बनाने जा रहे हैं, पुडुचेरी में हमारी सरकार बन रही है, केरल में जहां हम 0 थे वहां हम ओपनिंग कर रहे हैं, तमिलनाडु में बहुत सारे एग्जिट पोल ने एआईडीएमके एनडीए की सरकार भी कहा है। तो ये रुझान है। हम एग्जिट पोल के नतीजों से ना तो बहुत उत्साहित हैं कि कूद रहे हैं कि हमारी सरकार बन रही है, ना हतोत्साहित, लेकिन हम जानते हैं सूर्य पूर्व से उगता है और पूर्वोदय में सूर्योदय होता है, और ये सूर्योदय बंगाल और पूरे देश का सूर्योदय होगा 4 तारीख को, और सूर्यास्त होगा तबलीगी मरकज कॉरपोरेशन का, ये तय है। लेकिन बंगाल की ही बात होती है, फर्स्ट फेज में 93.19, एवरेज कहें तो 92.47, तो ये जो हाई वोटर है, हाई टर्नआउट है, ये कैसे आप कह सकते हैं कि आप ही के फेवर में होगा? भाई उसका कारण है भयमुक्त चुनाव हुआ। अपार्टमेंट के बाहर कोई कुर्सी लगा के नहीं बैठ गया कि वोट ना, और कोई आदमी वोट देने नहीं गया लेकिन उनका वोट पड़ गया। वैसे वोट नहीं हुआ, लोग गए बूथ पर, लोगों ने वोट दिया लाइन लगा लगा के। महिलाएं निकली कलकत्ता में, 88% कलकत्ता का वोटिंग हुआ है, कभी हुआ था आज तक? माहौल जमीन पे क्या था? परिवर्तन। हवाइयां उड़ी हुई हैं, लोग राफेल और नेवल एयरक्राफ्ट की बात कर रहे हैं। ये क्या है? ये सब बहुत तोप बनते थे, पुष्पा बन रहे थे, पुष्पा निकला नहीं चुनाव के दिन। क्या पुष्पा को लाठी खाने का डर था कि पुष्पा नहीं निकला? ये सब क्या है? ये परिवर्तन लोगों के मन में है और परिवर्तन बोल रहा है। एक तरफ ये भी कहा जा रहा है कि एग्जिट पोल में पश्चिम बंगाल में बढ़त दिख रहा है, लेकिन ग्राउंड की अगर बात करें तो ममता बनर्जी का अपील, बंगाली आइडेंटिटी, ये
शुभेंदु अधिकारी की बंगाली आइडेंटिटी नहीं है, दिलीप घोष की बंगाली आइडेंटिटी नहीं है, सुकांतो मजूमदार की बंगाली आइडेंटिटी नहीं है। सारी बंगाली आइडेंटिटी का ठेका ममता ही लेके बैठ गई है, जो ममता बनर्जी नहीं बानो बन गई है। बंगाली जानता है कि बंगाल आइडेंटिटी क्या होती है। स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास बंगाल से शुरू होता है, वंदे मातरम बंगाल से शुरू होता है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पार्टी हम है और हमें बंगाल आइडेंटिटी की बात की जा रही है। भारतीय जनता पार्टी का जन्म, सोच, बीज, जिसको कहते हैं बीज, कंसेप्शन, बंगाल से हुआ है। हमें बंगाली आइडेंटिटी सिखाया जा रहा है। गजबे हाल है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने लगभग 1300 श्रद्धालुओं को ले जाने वाली एक विशेष ट्रेन सोमनाथ स्वाभिमान पर्व यात्रा को हरी झंडी दिखाई, जिसके बाद सीएम ने कहा कि सोमनाथ स्वाभिमान पर्व यात्रा सोमनाथ मंदिर के 1000 साल पूरे होने का प्रतीक है। दिल्ली अपनी जड़ों से जुड़ी रहे, इसके लिए हमने यहां से एक ट्रेन चलाई है और इसी मकसद से दिल्ली से करीब 1400 यात्री सोमनाथ जी के दर्शन के लिए गए हैं। सभी भारतीयों के लिए अपनी जड़ों और संस्कृति से जुड़े रहना जरूरी है। इसके लिए हमने अपनी पीढ़ियों को अपने धार्मिक स्थलों पर ले जाना चाहिए। सोमनाथ स्वाभिमान पर्व यात्रा 1000 वर्ष पूरे हुए हैं सोमनाथ जी के मंदिर के, और दिल्ली से हमने विकास भी और विरासत भी, यानी दिल्ली जैसा आधुनिक शहर अपनी संस्कृति से, अपने सनातन से, अपनी जड़ों से जुड़ करके रहे, इसके लिए हमने आज यहाँ से एक ट्रेन जिसमें लगभग 1400 यात्री दिल्ली शहर से गए हैं सोमनाथ जी के दर्शन करने के लिए। यह हमारे लिए बड़ा गर्व। आदरणीय जी ने जिस तरीके से हमारी सांस्कृतिक विरासतों को बचा के रखा है, चाहे वो श्री राम मंदिर हो, चाहे काशी विश्वनाथ कॉरिडोर हो, और जैन महाकाल हो, और या सोमनाथ जी का मंदिर हो, ये सारे वो मंदिर हैं, वो प्रांगण हैं जो हमारे 100 करोड़ भारतीयों के हृदयों से जुड़े हैं। और ये इसी तरीके से हर भारतीय अपनी जड़ों से जुड़ा रहे, संस्कृति से जुड़ा रहे, सनातन पे चलता रहे। इसके लिए जरूरी है कि हम अपनी जनरेशन्स को यहाँ अपने धार्मिक स्थलों पे जरूर लेके जाएं, और ये महापर्व 1000 साल पूरे होने का पर्व है, इसमें जुड़ना बहुत जरूरी है। ये तो होना ही था। जनता ने अपना भरपूर आशीर्वाद, एक वो डायलॉग है ना, डर के आगे जीत है, तो डर, भय, आतंक, इन सब को छोड़ करके जनता ने इस बार साहस जुटाया, और साहस जुटा करके उन्होंने इस बार हिम्मत की, और केवल एक चीज हमने कही थी कि आप अपना केवल वोट डाल दीजिए, क्योंकि वोट जो डला है वो वर्षों की उनकी तड़प है, वेदना है, और उनकी वो वेदना और तड़प चाहती थी कि इस बार बंगाल में बदलाव हो, और वो बंगाल में बदलाव होना निश्चित है, जो कि 4 तारीख को रिजल्ट के रूप में हमें दिखाई देगा। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने विशेष सत्र बुलाकर विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। सीएम योगी ने कहा कि कांग्रेस के समय में एलपीजी के सिलेंडर नहीं मिलते थे, डंडे जरूर मिल जाते थे। अब देश में 10 करोड़ महिलाओं को एलपीजी के मुफ्त कनेक्शन उपलब्ध कराए गए हैं। इसके साथ ही सीएम ने कहा कि आप कांग्रेस और इंडिया गठबंधन आदि आबादी की गरिमा, सम्मान और उत्थान के लिए उठाए जाने वाले किसी भी प्रगतिशील कदम का विरोध करते हैं। आपका आचरण 16 और 17 अप्रैल को लोकसभा में देखने को मिला। यह सदन आपके महिला विरोधी आचरण का गवाह है। जिसके बाद सीएम ने सपा पर सवाल उठाते हुए कहा कि जब राजू पाल की हत्या हुई तो समाजवादी पार्टी एक गुंडे माफिया के समान कैसे झुक गई। आप लोग पूजा पाल की आंखों से आंसू भी नहीं पहुंच पाए। आप लोग जाति के नाम पर समाज को बांटते हैं, लेकिन आपकी सहानुभूति वास्तव में महिलाओं, पिछड़े वर्गों या अति पिछड़े वर्गों के प्रति नहीं है। आप लोग केरोसिन भी ब्लैक कर देते थे, और आज कांग्रेस के समय में एलपीजी के सिलेंडर तो मिलते नहीं थे, डंडे जरूर पड़ जाते थे। पांडे जी, आप सच्चाई स्वीकार कर, कम से कम इस उम्र में तो सच्चाई स्वीकार कर लेना चाहिए। उम्र का ध्यान रखें। लेकिन कनेक्शन की समस्या थी। बेटी की शादी है, किसी परिवार को इच्छा होती थी कि बेटी को मैं एक सिलेंडर दूं, कांग्रेस की सरकार नहीं देने देती थी। समाजवादी पार्टी डंडा मारती थी, और बाकी तो जो होना था सब होता था।
आप देखे होंगे देश के अंदर 10 करोड़ महिलाओं को एलपीजी के फ्री में कनेक्शन उपलब्ध करवाए गए। 10 करोड़, जो कांग्रेस की सरकार में 25,000 से लेकर 50,000 में ब्लैक होते थे। इंडी गठबंधन की सरकार में, यूपीए की सरकार थी, उसी का नया रूप इन्होंने, गिरगिट की तरह जो रंग बदलते हैं ना, यूपीए से जब देखा कि अब यूपीए से काम नहीं चलेगा तो उसको इंडी गठबंधन कर दिया। इंडी गठबंधन की सरकार उस समय जो यूपीए के नाम पर थी, उस समय 25,000 से लेकर 50,000 में बिकता था और फ्री में मोदी जी ने 10 करोड़ महिलाओं को रसोई गैस के सिलेंडर उपलब्ध करवाए। देश के अंदर 50 करोड़ महिलाओं को 5 लाख रुपए का आयुष्मान भारत की सुविधा का लाभ भी मोदी जी ने दिया और 80 करोड़ लोग फ्री में राशन की सुविधा का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। यह वेलफेयर की वे स्कीम है जो पिछले 12 वर्ष के अंदर देश के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो कार्यक्रम आगे बढ़े, महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा कर सके। देश आभारी है जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने पहले वेलफेयर स्कीम के माध्यम से इन सभी कार्यक्रमों को आगे बढ़ाया। आपने याद, देखिए, आप लोगों की विडंबना है कि आधी आबादी के उन्नयन के लिए, उनके उत्थान के लिए, उनकी गरिमा के लिए, उनके सम्मान के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए, उनके स्वावलंबन के लिए उठाए जाने वाले किसी भी प्रगतिशील कदम का समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और इंडी गठबंधन हमेशा विरोध करता है। अब उठा के देख लीजिए ना, एक एक मुद्दे पर जो आचरण 16 और 17 अप्रैल को लोकसभा में देखने को मिला, कांग्रेस का, समाजवादी पार्टी का, टीएमसी का, डीएमके का, वो हर मुद्दे पर था। मैं तो पिछले 9 वर्षों से सदन में उन सभी मुद्दों के हम गवाह हैं और यह सदन तो आज से नहीं, लगातार समाजवादी पार्टी के उदय के साथ ही उन मुद्दों का गवाह है जो आपके महिला विरोधी आचरण को प्रस्तुत करता है। जब 2014 में प्रधानमंत्री मोदी जी ने नारी गरिमा को प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने के लिए जो कदम उस समय उठाए थे, और सबसे पहला अभियान चला था जनधन स्कीम का। आजादी के बाद पहली बार हुआ था जब महिलाओं के बैंक में अकाउंट खोल सके। उस समय भी कांग्रेस ने, समाजवादी पार्टी ने उसका विरोध किया, दुष्प्रचार किया। क्या होता था उससे पहले? एक महिला जो बैंक में जिसका अकाउंट नहीं था, अगर सरकार की किसी लाभार्थी परक योजना से जुड़ती थी तो आधा भी उसको लाभ नहीं मिल पाता था। और हमारे नेता प्रतिपक्ष तो सीनियर विधायक हैं, आप तो इस बात को जानते हैं कि उनके लिए वृद्धावस्था पेंशन या विधवा पेंशन जो मिलती थी, आपके समय में 300 रुपये थी, उससे पहले 100 रुपया थी, और वह 100 रुपये में आधा पैसा केवल कमीशन खोरी का जाता था। किस तरीके से आप लोग उन दुर्दांत माफियाओं के सामने नाक रगड़ते थे। यहां पे तो समाजवादी पार्टी की ही विधायक श्रीमती पूजा पाल उसका सबसे बड़ा उदाहरण है। एक गुंडा और एक माफिया के सामने समाजवादी पार्टी किस प्रकार से नतमस्तक होती थी जब स्वर्गीय राजूपाल की हत्या होती है। आप लोग यानी उस पूजा पाल के आंखों के आंसुओं को भी नहीं पहुंच पाए थे। आप लोगों की कोई सहानुभूति नहीं थी। आप जाति के नाम पे समाज को बांटते हैं।
लेकिन आपकी सहानुभूति वास्तव में महिलाओं के प्रति नहीं है, पिछड़ों के प्रति नहीं है, दलितों के प्रति नहीं है। स्टेट गेस्ट हाउस कांड और पूजा पाल का प्रकरण और इस प्रकार के अनेक उदाहरण ऐसे हैं जो आप सबके सामने आपके नेताओं के बयान। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि एग्जिट पोल अपनी जगह है, वहां के लोगों में टीएमसी के खिलाफ गुस्सा है, परिवर्तन की लहर है, इसमें कोई संदेह नहीं है कि वहां डबल इंजन की सरकार बनेगी, वहां भी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सरकार बनेगी और बंगाल भी तेज गति से आगे बढ़ेगा। इसके साथ ही सीएम ने कहा कि हमारा राज्य वनों से घिरा हुआ है जिसमें बहुत अच्छी संभावनाएं हैं, यहाँ का शहद औषधीय गुणों से भरपूर है और हमने इसकी क्षमता का उपयोग करने का फैसला किया है ताकि इसे हमारे राज्य से दूसरे राज्यों में भेजा जा सके। आप भी वहाँ चुनाव प्रचार करने गए थे, क्या भाजपा का सूखा वहाँ खत्म होने वाला है? देखिए, एग्जिट पोल अपनी जगह पर है, एग्जिट पोल अपनी जगह पर है, लेकिन मैं चूंकि वहाँ चुनाव में भी गया, मैंने वहाँ पर जिस प्रकार से लोगों को जो सरकार है टीएमसी की, उस सरकार के खिलाफ लोगों के अंदर गुस्सा देखा, परिवर्तन की लहर देखी, एक जनाक्रोश देखा, तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि वहाँ पर डबल इंजन की सरकार बनेगी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। लोग वहाँ के भय से, भ्रष्टाचार से, बेरोजगारी से और जो विकास, बिल्कुल समझ लीजिए कि एक तरह से ठहर सा गया है, वो तेजी से करने के लिए लोग आतुर थे और उन्होंने उसी दिशा में मतदान किया है कि आंकड़े सभी जगह से जो भी आ रहे हैं, पूर्वानुमान उन सभी में आ रहा है। वहाँ भी हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार बनेगी और बंगाल भी देश के साथ तेज गति से आगे दौड़ेगा। सर, आज कैबिनेट में आपने मौन पालन जैसा महत्वपूर्ण निर्णय भी लिया, क्या कुछ? नहीं, मौन पालन हमारे राज्य में बहुत बड़ी संभावना है और मौन पालन के लिए चूंकि हमारा वनों से आच्छादित पूरा राज्य है, जहाँ 70% से अधिक भूभाग हमारा वनों पर है और बहुत अच्छा एक अच्छी संभावना हो सकती है जो मौन पालन के क्षेत्र में हो सकती है। और ये यहाँ का जो शहद है, मौ है, मौ जानते हैं, हाँ, वो औषधीय गुणों से भरपूर है और उसकी सभी संभावनाओं को लेकर हमने एक आज कैबिनेट में एक ऐसा समन्वय करने के लिए एक निर्णय किया है कि आगे चलकर ये हमारे राज्य के लिए एक बेस्ट प्रैक्टिस हमारे राज्य से होकर पूरे देश में जाएगा। अभी के लिए बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहे पल्स 24 न्यूज के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे रोजगार डेवलपर्स। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने किया पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन तो आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। 60 वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन।